Friends, welcome to SGKG Studies Guruji YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about rules of procedure and conduct of business in लोक सभा। पार्लियामेंट में तीन स्तंभ है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में कौन से प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, लोकसभा के जो भी कार्य हैं उसको करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर को अपनाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हिस्ट्री पहले वाले क्लास में ही हमने आपको बताया कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1952। 1952 में फर्स्ट एडिशन इसका रिलीज हुआ, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 16th एडिशन पढ़ रहे हैं जो 2019 में रिलीज हुआ है। और जो 2019 में जो वॉल्यूम रिलीज हुआ है उसमें 27 चैप्टर्स हैं, 389 रूल्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। जब भी लोकसभा में किसी प्रकार का डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, तो आप लोगों ने ये कहते हुए सुना होगा कि एज पर रूल सो सो दिस इज अप्लीकेबल, एज पर रूल सो दिस इज नॉट अप्लीकेबल। तो वो कौन कौन से रूल, वो रूल जो है वो 389 है। इस 389 में ABCD भी होते हैं, बट न्यूमेरिकली 389 है। तो आइए इनकी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो है एज इट इज़ जितने भी एक्ट होते हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर जो होता है शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशन का होता है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर में 2 रूल हैं। जैसे बाकी सब एक्ट में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, वैसे ही इसमें रूल बुक है, इसलिए इसमें रूल 1, रूल 2 करके है। तो फर्स्ट चैप्टर में 2 रूल है। रूल 1 जो है वो इसका शॉर्ट टाइटल बताता है द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये उस बुक का नाम हो गया, उस एक्ट का नाम हो गया, उस रूल बुक का नाम हो गया। और रूल 2 में कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन दिए हुए हैं। जब भी किसी स्पेसिफिक डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है उसमें लिखा जाता है अनलेस अनटिल इट इज़ कंट्रेरली प्रूव्ड। जब तक कि इसके लिए कुछ विशेष प्रकार का अलग से नहीं दिया गया हो, इस एक्ट में जो डेफिनेशन दिया जा रहा है वो डेफिनेशन इसी एक्ट के अनुसार ही फॉलो किया जाएगा। इसी डेफिनेशन के अनुसार इस रूल का, इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, और इसीलिए उसमें डेफिनेशन क्लॉज दिया जाता है। तो शॉर्ट टाइटल से रूल 1 हो गया और डेफिनेशन क्लॉज रूल नंबर 2 हो गया। अब डेफिनेशन क्लॉज में बहुत से डेफिनेशन है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पिकअप किया है, और उसमें से एक है बुलेटिन। बुलेटिन मीन्स द बुलेटिन ऑफ द हाउस कंटेनिंग अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एट ईच ऑफ इट्स सिटिंग। जितनी भी सीटिंग होती है लोकसभा की, जितनी भी बैठक होती है उसकी रिकॉर्डिंग, चाहे पेपर में रिकॉर्डिंग होती हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हो, चाहे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती हो, तो उसकी जो ब्रीफ रिकॉर्ड्स होते हैं, सब कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उसको काट दिया जाता है। ये स्पीकर डिसाइड करते हैं कि क्या रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्या रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। जो रिकॉर्ड में आना चाहिए उसको बुलेटिन कहते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस और अदर मैटर विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर मे बी इंक्लूडेड देयर इन। इसके अलावा कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो हाउस में हुए हों और स्पीकर को लगता है कि इट कैन फॉर्म द पार्ट ऑफ बुलेटिन, वो भी बुलेटिन में डाल दिए जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ टाइम टू टाइम फॉर्म की जाती हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड होती हैं वो भी बुलेटिन की पार्ट होती हैं। तो बुलेटिन में 3 चीज़ों को मुख्यतः डाला जाता है। एक तो ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, हाउस में जो भी प्रोसीडिंग हुई थी उसका ब्रीफ रिकॉर्ड होता है। दूसरा, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो स्पीकर सोचते हैं ये ज़रूरी है बुलेटिन में डालने के लिए। और तीसरा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है इनके इन्फॉर्मेशन को डाला जाता है। इन तीनों को बुलेटिन कहते हैं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर इफ प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ द हाउस, और अ मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ द हाउस and is nominated by the prime minister to function as the leader of the house। तो
इसको हम ऐसे समझते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस एक होना चाहिए। जो लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर अलग होते हैं और स्पीकर के बाद से लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब प्रधानमंत्री होता है अगर वो उसके इलेक्टेड मेंबर हैं तो, अगर उस हाउस के मेंबर हैं तो। हाउस के मेंबर कब होंगे? जब वो एमपी का सीट कंटेस्ट करके आएंगे। जब कोई लोकसभा के सीट को कंटेस्ट करके और आते हैं, तब जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो लोकसभा के सीट को कंटेस्ट करके नहीं आए हों, जो किसी पार्टी की ब्लेसिंग से बना दिए जाते हों, किसी की कृपा से उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और बाद में उनको राज्यसभा से मेंबर बना दिया जाता है, तो लोकसभा के मेंबर तो रहे नहीं। तो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो इसलिए वो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं रहेंगे। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? कोई ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा जो उस हाउस का मेंबर हो। तो ये प्रश्न जो है 16वीं लोकसभा में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जगह से इलेक्शन कंटेस्ट किए थे और दोनों जगह से जीते थे। 17th लोकसभा में नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे और जीत के आए हैं। तो वो कहने का मतलब कि लोकसभा के मेंबर 16वीं में भी थे और 17वीं में भी हैं। इससे पहले अगर हम ध्यान दें तो लोकसभा की 14वीं और 15वीं जो हमारी जो लोकसभा थी, उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहीं से भी आज तक इलेक्शन जीतने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्या किया जाता है? जो कांग्रेस पार्टी की जो लीडर होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करती हैं और बाद में उनको राज्यसभा का सीट दे करके और उनका मेंबरशिप को बरकरार रखा जाता है। कहने का मतलब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो वह लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं हो सकते। तो ये ऐसा समय था, 14वीं और 15वीं लोकसभा अपने आप में एक ऐसी लोकसभा थी जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और लीडर ऑफ द हाउस कौन थे ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला है कि हु वाज द लीडर ऑफ द हाउस व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं थे और जो लोकसभा के सदस्य नहीं होते वे लीडर ऑफ द हाउस नहीं हो सकते, लीडर ऑफ द लोकसभा हाउस नहीं हो सकते। तो जब लीडर ऑफ द लोक हाउस के उस हाउस नहीं थे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री थे वो, तो प्रश्न ये उठता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय में लीडर ऑफ द हाउस कौन थे? कमेंट बॉक्स आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, नहीं जानते हैं तो अगले क्लास में हम बताएंगे। नेक्स्ट, मिनिस्टर। मिनिस्टर मीन्स अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अ डेप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकते हैं, ये सब मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी मिनिस्टर के एक डेफिनेशन में आते हैं। जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी होते हैं वो मिनिस्टर के डेफिनेशन में आते हैं। जी हाँ, जो भी पार्लियामेंट के सेक्रेटरी होंगे उनके पास मिनिस्टर के डेफिनेशन में वो आते हैं, मिनिस्टर के स्टेटस में वो होते हैं। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं? प्राइवेट मेंबर मीन्स ए मेंबर अदर देन ए मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर मीन्स ए मेंबर अदर देन ए मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में ये प्रचलन है, ये ट्रेडिशन है कि जब भी किसी बिल को टेबल किया जाता है, किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो
उस विभाग के मिनिस्टर जो हैं उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली जो बिल होता है, नया बिल जो होता है लोकसभा में, वो किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको गवर्नमेंट का बिल कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बिल, कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जिसको मिनिस्टर न रिप्रेजेंट करके कोई एमपी रिप्रेजेंट करते हैं, जो उस हाउस के मेंबर हैं, जो लोकसभा के हाउस के मेंबर हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी कोई ना कोई बिल अगर चाहें तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पास होना ना होना अलग बात है, बट ही कैन इंट्रोड्यूस। और जब भी कोई बिल किसी अन्य एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है जो मिनिस्टर नहीं है, एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी हु इज नॉट मिनिस्टर, in that meaning that member is known as private member। और वो बिल को हम क्या कहेंगे? बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर। सो ये 543 जो जितने एमपी हैं, ये 543 एमपी में से 15 या 20 एमपी जो होते हैं ये मिनिस्टर होते हैं। तो सपोज कीजिए कि 15 मिनिस्टर हैं, 15 एमपी जो है मिनिस्टर है, तो ये 15 मिनिस्टर जो हैं ये अपने अपने विभाग के बिल्स को इंट्रोड्यूस करने का पावर रखते हैं लोकसभा में। अगर वो मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में तो कहा जाएगा कि सरकार ये बिल लेकर के आई है। और इन 15 लोगों के अलावा चाहे रूलिंग पार्टी के हों और चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, इन 15 जो मिनिस्टर हैं इनके अलावा अगर कोई भी एमपी नया बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में तो उसको प्राइवेट मेंबर के व्यू से लिखा जाता है और उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? सो प्राइवेट मेंबर कोई अलग से मेंबर नहीं है। प्राइवेट मेंबर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं जो अदर देन मिनिस्टर हैं। और जब ये इंडिविजुअली बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, बिल दो ही आदमी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा या नहीं तो इंडिविजुअल एमपी इंट्रोड्यूस करेगा। अगर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बोला जाएगा कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, और अगर अदर देन मिनिस्टर अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि ये प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। सो अ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, जहाँ ये मिनिस्टर का डेफिनेशन आ रहा था, ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस इज इंटाइटल्ड और नॉट इंटाइटल्ड टू अटेंड इट्स सीटिंग। क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो मिनिस्टर के डेफिनेशन में आता है, ही इज इंटाइटल्ड और नॉट इंटाइटल्ड टू अटेंड इट्स सीटिंग। पार्लियामेंट की सीटिंग में अटेंड करने के लिए ये इंटाइटल्ड है कि नहीं इंटाइटल्ड है? कौन? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इंटाइटल्ड है तो इंटाइटल्ड, नॉट इंटाइटल्ड है तो नॉट इंटाइटल्ड। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डालिए। इसका आंसर आपको पता है, नहीं भी पता है हम आपको बताएंगे इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको इसका आंसर तो पता ही है और इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालें। आज का नीति श्लोक, शोको नाशयते धैर्य, शोको नाशयते श्रितम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोकम समो रिपु। कहा जाता है कि शोक धैर्य को नष्ट करता है, शोक ज्ञान को नष्ट करता है, शोक सर्वस्व का नाश करता है। इसलिए शोक जैसा कोई शत्रु नहीं, इसलिए शोक नहीं करना है। जो भी चैलेंजेस जीवन में आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उस बाधाओं को पार करना है। यही जीवन जीने की कला है। दिस इज ओनली द आर्ट ऑफ लिविंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, please subscribe to both the channels, SGKG Studies Guruji and SGKG 2.22. Please do subscribe, press bell icon. If you like, press the like, and yes, I have been waiting for your answers of the questions asked in the session in the comment box. We'll meet in the next class. Till then,